अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में है। तो जैसे कि आप हेडिंग देखें उसमें सारा इसकी मीनिंग छुपी हुई है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है उर्दू में, ठीक है, उसकी मीनिंग होते हैं ज़ुबान। तो कंप्यूटर के ज़ुबानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कितनी ज़ुबानें हैं। जिस तरह हम इंसानों की ज़ुबानें होती हैं, हम उर्दू बोलते हैं, कोई पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोल रहा होता है, कोई इंग्लिश बोलता है। तो ये सारी जो है ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी तक जिस चीज़ों को जानते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को जानते हैं। और ह्यूमन लैंग्वेजेस मैंने बताया, इंग्लिश जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज है, आपकी उर्दू जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज है। तो ज़ुबान है जो इंसान जो है वो बोलते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जो है इसकी भी अपनी एक ज़ुबान है। तो जिस तरह आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी शहरी से आप बात करते हैं, किसी भी सिटीज़न से बात करते हैं, तो आपको उर्दू आनी चाहिए। तो जब आपको उर्दू आती है तो तब आप जो है हर किसी से बात कर पाते हैं, ठीक है। इवन कि अगर आप पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में लेट सपोज अगर आपको पंजाबी आती है तो आप उनसे बात कर लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे, उनसे कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप KPK जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप किसी से बात कर रही हैं तो अगर आपको पश्तो आती हुई तो आप इजीली जो है लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे, सही है। तो जो ज़ुबान होती है वो इंसानों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, बातचीत के लिए यूज़ होती है, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं कि हमने कंप्यूटर से कैसे बात करनी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को नहीं समझता, वो उर्दू को नहीं समझता, वो पश्तो को भी नहीं समझता। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें कंप्यूटर से अगर बातचीत करनी है तो कंप्यूटर की क्या करनी है, हमें ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। तो जिस तरह इंसानों की बहुत सारी ज़ुबानें हैं, कंप्यूटर की भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिसमें आप कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हो, सही है। लेकिन जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में चले देखें, पूरी दुनिया में एक ज़ुबान जो है वो बहुत कॉमन है, जो हर कंट्री बोलती है। वो कौन सी ज़ुबान है? वो है इंग्लिश ज़ुबान। तो इंग्लिश पूरी दुनिया बोलती है, ऐसा ही है ना। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपना गुजारा चला लेंगे पूरी दुनिया में, कहीं भी जाएंगे, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आप एक ज़ुबान सीख लेते हैं तो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ज़ुबान वो समझते हैं। और उस ज़ुबान का क्या नाम है? उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे नीचे मैंने मशीन लैंग्वेज के नाम से ये लिखा हुआ है ये। तो ये मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर तकरीबन जो सारे कंप्यूटर्स हैं ना, सब के सब मशीन लैंग्वेज को जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ज़ुबानें हैं, बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें हैं, जिस तरह अंग्रेज़ी के अलावा बहुत सारी ज़ुबानें हैं, ठीक है, तो इंसान समझते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी मशीन लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं। मशीन लैंग्वेज तो वो ज़ुबान है जो हर कंप्यूटर समझता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी ज़ुबानें हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है वो उनको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो वो उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। तो मशीन लैंग्वेज जो है, जो इसके अलावा जो ज़ुबानें हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ऐसी ज़ुबानें होती हैं कि आप समझ लें कि सर इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये समझ लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज है। और इंग्लिश को आप साइड पे करें, सर उर्दू होगी, पश्तो होगी, पंजाबी होगी, यानी इंग्लिश के अलावा जो ज़ुबानें हैं उनको आप समझ लें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आप उनको कह लें, ठीक है। और इंग्लिश को समझ लें मशीन लैंग्वेज है। इंसानों की अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो कंप्यूटर में जो हर कंप्यूटर को जो ज़ुबान समझ आती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी ज़ुबानें हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, सही है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो हमारे पास जो है बहुत सारी, इस तरह फॉर एग्जांपल C++ जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। आपके पास पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा होगी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो क्या करते हैं कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज तो समझता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ज़ुबानों को समझता है, जिनमें चंद की मैंने एग्जांपल आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़ुबानें आनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में आपको अगर मशीन लैंग्वेज नहीं भी आती, यानी कंप्यूटर की जो वाहिद ज़ुबान जो सारे कंप्यूटर समझते हैं, अगर वो नहीं भी आती तो क्या हुआ, आपको जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज अगर कोई भी आती है, C++ या पाइथन वगैरह आपको आती है, तो आपका काम जो है वो चल जाएगा, सही है। तो मशीन लैंग्वेज की मैंने बात की कि दुनिया के हर कंप्यूटर जो है वो उसको समझता है, यानी 1s and 0s को दुनिया का हर कंप्यूटर समझता है, सही है। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखेगी कि हर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है ना, अब आपके पास दुनिया में चंद एक
कंपनियां हैं जो प्रोसेसर्स बनाती हैं, तो हर प्रोसेसर का डिज़ाइन ज़रा मुख्तलिफ होता है, यानी हम उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आप ये तो उसमें एक चीज़ जहन में रखें कि हर कंप्यूटर के समझ लें वंस एंड ज़ीरोज़ लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। वैसे जो है वंस एंड ज़ीरोज़ जो है दुनिया का हर कंप्यूटर समझता है, लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाए, एडवांस जाएँ, तो मैं इसमें ये भी होता है कि बहुत से आपकी दुनिया में जिस तरह आपके यहाँ पे इंटेल के प्रोसेसर भी होते हैं, आर्म बेस्ड प्रोसेसर भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे ये बाकी डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं उनकी जो वंस एंड ज़ीरोज़ लिखने का तरीका है, यानी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी वो डिफ़र करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। बहरहाल सारे कंप्यूटर जो है आप इतना ध्यान में रखें कि वंस एंड ज़ीरोज़ को समझते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो ज़ुबानें हमने बताया कि C++ है, पाइथन है और जावा है, इनको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस जो हैं दुनिया के मतलब जिस कंप्यूटर पे भी आप इन लैंग्वेजेस को आप बेसिकली प्रोग्राम राइट करेंगे तो वो उस पर ये लैंग्वेजेस जो हैं वो चलेंगी, ठीक है जी। इस पर आपको उस लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आप मशीन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन नाउ डेज़ कोई भी मशीन लैंग्वेज में जो है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं लिखता। आजकल जितने भी लोग हैं वो जो सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाते हैं। जैसा C++ में बना लिया, पाइथन में बना लिया, जावा में बना लिया, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से बातचीत करनी होती है, यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्रोसेसर के इस तरह आप कहते हैं अपने बड़े भाई से सुनते हैं कि जी मेरे पास i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है कंप्यूटर में, i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, Core 2 Duo लगा हुआ है, मेरे मोबाइल में ARM बेस्ड प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, ये बेसिकली इनसे आपने काम लेना होता है, और काम कौन लेता है, सॉफ्टवेयर काम लेता है उनसे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कौन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है, यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर लिखता है। और कौन सी ज़ुबानों में लिखता है, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखते आजकल लोग, ये पुराने ज़माने में लोग लिखते थे, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एक और ज़ुबान जो है मैंने डिस्कस नहीं की, वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज समझ लें कि ये ऑलमोस्ट ये एक ही चीज़ है, सिर्फ उनका ज़रा इंसान को ज़रा आसानी से जो है असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें यानी कि दोनों समझ लें एक ही चीज़ है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इनकी 1-to-1 मैपिंग होती है। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें सॉफ्टवेयर बनना ज़रा आसान होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं। फाइन, ओके। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं समराइज़ करते हुए मैं तो आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने यह कहा कि जिस तरह इंसानों की ज़ुबानें होती हैं, इस तरह कंप्यूटर की भी ज़ुबानें होती हैं। कंप्यूटर की इस तरह इंसानों में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत पॉपुलर है, तो तकरीबन हर कंट्री के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो तमाम इंसानों को, तमाम कंट्रीज़ में जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो है बहुत सारी ज़ुबानें हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो तकरीबन जो दुनिया के जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है जी। फिर इसमें मैंने तो डिटेल भी आपको दी थी, वो आर्किटेक्चर के लिहाज से कि हर प्रोसेसर का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ होता है, तो असेंबली भी या मशीन लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है उनकी। लेकिन बहरहाल आप उस डिटेल में मत जाए, आप सिर्फ इतना याद रखें कि मशीन लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है तमाम मशीनों के लिए, मतलब उसके लिए, कंप्यूटर्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो जिस तरह हमारे इंसानों की जो है बाकी ज़ुबानें, इस तरह इंग्लिश, पंजाबी वगैरह हो गए, सॉरी इंग्लिश के अलावा जो पंजाबी और पश्तो बाकी लैंग्वेजेस हो गई, इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी मशीन लैंग्वेज के अलावा भी ज़ुबानें होती हैं, जैसे C++, पाइथन, जावा। हम मेनली जो आजकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो इन्हीं के अंदर बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सॉफ्टवेयर लिखना आसान होता है इन लैंग्वेजेस का। और जो हम सॉफ्टवेयर इन लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो बेसिकली हम अंग्रेज़ी ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ज़रा एग्जांपल के साथ इनको डिस्कस करते हैं। मेरे हमें टाइम भी थोड़ा सा हमारे पास कम रह गया, लेकिन एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं इसको डिस्कस करता हूँ, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उसमें फर्दर इसको डिस्कस करते हैं।